राइट। लास्ट क्लास का कुछ पूछना है किसी को? टुडे इंटरनेट इज बिट स्लो, तो बीच बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है मेरे एंड पे, हो सकता है थोड़ा वीडियो रुक रुक के आए या कुछ भी हो, सो मैनेज इट। राइट राइट। लास्ट क्लास हमने पढ़ा था एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, राइट? सो नाउ वी स्टडी इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस में स्पीड और वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता अदर देन दैट के वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है और स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती है। दैट इज द ओनली डिफरेंस वी कैन ऑब्जर्व, राइट? जो इंस्टेंटेनियस स्पीड का स्पीड होती है वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। ओके, सो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज व्हाट? उसको समझने से पहले आई नीड टू डिस्क्राइब सम ऑफ द सिंबल्स टू यू। कुछ सिंबल्स डिस्क्राइब करते हैं। हंसना मत। ये क्या है? ए फॉर एप्पल। ये क्या है? ए फॉर एप्पल। इसको बोलते हैं बड़ा एप्पल और इसको बोलते हैं छोटा एप्पल, राइट? नाउ देयर इज दिस इज कॉल्ड डेल्टा। व्हाट वी से? डेल्टा। दिस इज बड़ा डेल्टा एंड दिस इज छोटा डेल्टा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए, ऐसे ही बड़ा डेल्टा और छोटा डेल्टा। इसको हम यूज करते हैं, दोनों को ही यूज करते हैं फॉर चेंज और डिफरेंस। जहां कहीं हमें डिफरेंस लिखना हो या चेंज लिखना हो तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट x1 पोजीशन पे है t1 टाइम पे और x2 पोजीशन पे है t2 टाइम पे। कैन यू टेल मी द वेलोसिटी ऑफ दिस? राइट, वी कैन राइट द वेलोसिटी, और ये कौन सी वेलोसिटी होती है? एवरेज वेलोसिटी, दैट इज x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो इसको हम इन द फॉर्म ऑफ सिंबल लिखते हैं डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। होप सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हेन वी यूज डेल्टा, राइट? द चेंज और द डिफरेंस, उसके लिए, या इंटरवल, चेंज, डिफरेंस, इंटरवल, इनके लिए हम ये यूज करते हैं क्या? डेल्टा, राइट? दिस डेल्टा इज यूज्ड फॉर एनी चेंज, small or large, but this is used only for small changes. If the changes are small, then we use this delta, correct? In place of this delta, sometimes we also use d. What we use? D. So if I am writing delta x means any change. If I am writing delta x, that means a small change. If I am writing dx, that also means a small change, right? तो कौन सा सिंबल कब यूज करना है आपको समझ में आ गया? राइट, कौन सा सिंबल कब यूज करना है वो समझ में आ गया। कैपिटल डेल्टा आप कभी भी यूज कर सकते हो,
बट स्मॉल डेल्टा और स्मॉल डी हम यूज करेंगे जब चेंज स्मॉल होगा. ओके, सो नाउ कम टू इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ओके, हम एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं. वी स्टार्टेड विद ए स्पीड ऑफ 30, वी रीच टू ए स्पीड ऑफ 40 एंड वी आर गोइंग विथ सम एक्सेलरेशन, कोई भी एक्सेलरेशन से. तो एट दिस मोमेंट कुछ तो स्पीड होगी, एट दिस मोमेंट कुछ तो स्पीड होगी. फॉर एजम्पशन भी मान लेते हैं एट दिस मोमेंट स्पीड इज 36. सो जैसे ही हम इससे आगे निकलेंगे स्पीड चेंज हो चुकी होगी ना. तो जिस मोमेंट पे हमने, मोमेंट मींस अ नेग्लिजिबल टाइम, अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम. तो जिस मोमेंट पे हमने स्पीड को ऑब्जर्व किया फ्रॉम द स्पीडोमीटर, उस मोमेंट की जो स्पीड है उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं. इंस्टेंटेनियस स्पीड, द स्पीड एट एनी गिवन मोमेंट. किसी भी मोमेंट पे जो स्पीड होती है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड. राइट, द वर्ड इटसेल्फ मेक इट क्लियर. इंस्टेंटेनियस मींस इमीडिएटली या इंस्टेंटली जो स्पीड है. सो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड. सो इफ आई डिफाइन इट, the speed of an object, the speed of an object at a given instance, at a given instance or moment is called instantaneous speed. Is called instantaneous speed. That's simple definition. स्पीडोमीटर में आपने जब देखा उस मोमेंट पे जो स्पीड थी दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड. इज इट क्लियर? अब इसको मैथमेटिकली कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे? देखो, जब हमें एवरेज बोलना होता है तो हम ऐसे करके लिखते हैं वी एवरेज, और जब हमें सिंपल लिखना होता है इंस्टेंटेनियस तो हम सिंपली वी लिखते हैं. जब भी इंस्टेंटेनियस लिखना होता है तो हम सिंपली वी लिखते हैं. तो इफ आई से वी इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी. सो दिस विल बी कॉल्ड एज एवरेज बिकॉज डेल्टा मीन्स द डिस्टेंस, द चेंज कैन बी स्मॉल और चेंज कैन बी large. So when we are writing delta S upon delta D, so we are describing this as an average speed, right? If I say this time interval, delta T is very small and it is definitely very small. क्यों? एक मोमेंट ही तो है, कितना टाइम होता है आपने देखा और इंस्टेंटली स्पीड चेंज हो गई. तो the moment, that's a very very small time and we can compare it very close to 0. तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, एंड यहां पे हम एक वर्ड लिखते हैं LIM डॉट. LIM डॉट दैट मीन्स लिमिट. फिर इसके नीचे लिखेंगे डेल्टा टी, एरो बनाएंगे और 0 लिखेंगे. तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है? टाइम इंटरवल इज क्लोज टू 0 या टाइम अप्रोचेस टू 0. राइट? So that is for a very small time interval, correct? इसको हम infinitesimally small interval भी बोलते हैं. जैसे infinitely large होता है ऐसे infinitesimally small भी होता है. ओके, तो लिखने का बहुत सिंपल सा तरीका है.
that v is equal to delta s by delta t limit delta t approaches to 0. करेक्ट. अब हम इसको सिंप्लीफाइड लिख सकते हैं ds upon dt, because when we are writing d, small d, तो हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर रहे हैं कि दैट चेंज इज वेरी स्मॉल. सो dt इज व्हाट? dt is infinitesimally small time interval, that is close to 0. So अगर आप d यूज कर लेते हो तो फिर आपको कुछ भी डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है. Is it clear? Right. So this is what is instantaneous speed. And how we will write instantaneous velocity? Instantaneous velocity, v is equal to ds upon dt. Okay. बिल्कुल सेम वैसे ही, सिर्फ वेक्टर साइन लगा दिया तो ये वेलोसिटी बन गया, और वेक्टर साइन नहीं है तो ये स्पीड हो गया. ओके. राइट. magnitude of instantaneous velocity, magnitude of instantaneous velocity is always equal to instantaneous speed. Magnitude of instantaneous velocity is always equal to instantaneous speed. This is the same thing which I told you कि instantaneous speed और instantaneous velocity हमेशा equal होती है. Correct? Right? So now this concept of instantaneous is clear. अच्छा, ये instantaneous हम हमेशा से पढ़ते रहे हैं, बट हमने कभी describe नहीं किया. कैसे? ये नोट कर लिया? ओके. तो हमने कभी डिस्क्राइब नहीं किया, बट हम हमेशा से पढ़ते रहे हैं. लाइक हम एक इक्वेशन यूज करते हैं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. अब t की कुछ भी वैल्यू डालो, v की एक डिफरेंट वैल्यू आएगी ना. तो हम इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी. हम क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी. एक्चुअली दिस इज नॉट द फाइनल वेलोसिटी. ऑब्जेक्ट आगे चलता जाएगा, स्पीड बढ़ती जाएगी. इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी एट टाइम t. जब टाइम t है उस टाइम पर वेलोसिटी क्या है? तो t टाइम तो इंस्टेंस हो गया ना. सो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, बट हमने इसको डिस्क्राइब अब 11th क्लास में जाके किया, बट पढ़ते हम हमेशा से रहे हैं. ठीक है. सो वी हैव डन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, वी हैव डन स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड एंड वेलोसिटी में एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो फिर आगे चलते हैं. पूछने किसी को कुछ? नहीं. चलो फिर आगे चलते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन मोशन. यूनिफॉर्म मोशन सब लोगों ने पढ़ा है. किसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन? Right. The motion in which
ऑब्जेक्ट कवर equal displacement the motion in which object cover equal displacement in equal interval of time. Equal interval of time is called uniform motion. अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में कवर होता है तो हम मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ये आपने पढ़ा है पहले भी, इसमें कोई डाउट नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज नोट करते हैं। फर्स्ट, इन दिस मोशन velocity is same throughout the motion. यानी velocity हमेशा सेम रहेगी। In this motion velocity is same throughout the motion. Okay? Second, this motion is always straight line. ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा, यानी 1D, हमेशा 1 डायमेंशन मोशन होगा ये मोशन। थर्ड, magnitude of average velocity comma magnitude of instantaneous velocity comma average speed and instantaneous speed all are equal. ये सारी वेलोसिटी और स्पीड इक्वल होंगी। क्यों? अगर ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और वो हमेशा 20 ही है तो इंस्टेंटेनियस हमेशा 20 हो गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा 20 हो गई, और 20 का एवरेज भी 20 हो गया और एवरेज स्पीड भी 20 हो गई, क्योंकि मोशन स्ट्रेट लाइन में है। स्ट्रेट लाइन में है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल होंगे। इज इट क्लियर? नोट हो गया? राइट। कभी मिस हो जाओ तो बता देना, वो वापस आ जाता है। Next is equation of uniform motion. Equation of uniform motion. Let position of an object in uniform motion with speed v change with speed v change from s naught to s। ये फिजिक्स में इनिशियल के लिए हम बहुत बार ऐसे नॉट यूज करते हैं। कोई भी वर्ड लाइक जैसे वी और नॉट लिख दिया, जीरो लगा दिया नीचे, तो ये यूजुअली हम इनिशियल के लिए यूज करते हैं। दैट्स अ यूजुअल मतलब जनरल कस्टम है ऐसा करना। तो चेंज फ्रॉम एस नॉट टू एस इन टाइम टी,
then s minus s naught is equal to Vt, or s is equal to s naught plus Vt. This is the equation of uniform motion. S naught is 0 if motion is start from origin. S naught is 0 if motion is start from origin. Okay? So this is simple equation. अगर हम S naught को 0 ले लेते हैं तो ये वही इक्वेशन आ गई ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ओके? हाँ, S naught is 0 if motion start from origin. तो इनिशियल पोजीशन 0 हो गई ना. ओके? हो गया सबका? डन? राइट. अब आगे चलते हैं. यूनिफॉर्म मोशन के कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं ऑलरेडी ड्यूरिंग द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. ओके? अब पढ़ते हैं एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, राइट? एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं? An object is said to be accelerated if velocity of object change with time. If velocity of object change with time. अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड है. एक्सेलरेशन इज गिवन बाय change in velocity. Acceleration is given by change in velocity per unit time. एंड बिल्कुल जैसे स्पीड में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी होती है, इसी तरह से एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी होता है. तो एवरेज एक्सेलरेशन A एवरेज इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा V अपॉन डेल्टा T. राइट? डेल्टा सिंबल हम यूज कर सकते हैं एवरेज के लिए. ओके? एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कोई बताएगा कैसे करेंगे? लिमिट डेल्टा T approaches to 0, डेल्टा V by डेल्टा T, और A is equal to dV by dt.
right? Okay. Motion is called retarded. Motion is called retarded. कब? If speed of object, if speed of object decrease with time, right? अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड टाइम के साथ डिक्रीज होती है तो हम बोलते हैं रिटार्डेड मोशन, ठीक है? एक्सेलरेशन वर्ड हम कभी भी यूज कर सकते हैं, स्पीड इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो, दोनों ही केसेस में हम एक्सेलरेशन वर्ड यूज कर सकते हैं। जब स्पीड इंक्रीज हो रही होती है तब भी और जब स्पीड डिक्रीज हो रही होती है तब भी। लेकिन रिटार्डेड वर्ड हम सिर्फ और सिर्फ तभी यूज करते हैं जब स्पीड डिक्रीज होती है, ठीक है? एक्सेलरेशन यूनिवर्सली यूज किया जा सकता है, लेकिन रिटार्डेड स्पेसिफिक केस में यूज कर सकते हैं जब स्पीड डिक्रीज हो रही होती है। ओके, इतना समझ में आ गया? राइट, नाउ आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, आप लोगों ने बचपन में ग्राफ्स भी पढ़े होंगे, है ना, इनके मोशंस के, राइट? हम भी पढ़ेंगे लेकिन बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे ग्राफ्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो मतलब ग्राफ इटसेल्फ टेक 1 और 2 क्लास, तो एक बार ये कवर करते हैं फिर ग्राफ बाद में पढ़ेंगे। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्योंकि हम इस चैप्टर में सिर्फ 1 डायमेंशन मोशन पढ़ रहे हैं, तो इस चैप्टर में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ेंगे। ओके, इट इज द मोशन along straight line in which acceleration of object remain constant। यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम रहती है एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन सेम रहता है। ओके, तो इट इज द मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन इन विच एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट। In accordance to coordinate system, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने पढ़ा था ओरिजिन के एक साइड पॉजिटिव होता है और एक साइड नेगेटिव होता है, राइट? इन अकॉर्डेंस टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, वन डायरेक्शन of motion is taken positive, one direction of motion is taken positive and other become negative। अब ये वन मतलब हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है। लाइक हॉरिजॉन्टल मोशन में हम राइट साइड पॉजिटिव ले लेते हैं, लेफ्ट साइड नेगेटिव हो जाता है। वर्टिकल मोशन में अप साइड पॉजिटिव ले लेंगे और डाउन साइड नेगेटिव हो जाएगा।
right? Although custom says that right side positive, left side negative, upside positive, downside negative, but क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही डायरेक्शन है तो हम कोई भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लें तो दूसरी डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, बट थ्रू आउट द क्वेश्चन आपने जो भी डायरेक्शन पॉजिटिव ली होगी उसी को लेके चलेंगे थ्रू आउट द क्वेश्चन, राइट? इसमें कुछ पूछना है? राइट, नाउ इक्वेशंस. Equations of uniformly accelerated motion. Equations of uniformly accelerated motion. ये वही equations हैं जो हमने पढ़ी थी. If an object is moving along a straight line इसको if की जगह let कर लो. Let an object is moving along a straight line with constant acceleration a. Let in time t its velocity change from u to v, then v is equal to u plus at. ये फर्स्ट इक्वेशन और इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन. दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम रिलेशन. If during this time displacement of object is s, then s is equal to ut plus half at square. This is second equation called as displacement time relation. ट्रांसमिशन वाइज कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक? ओके, so then s is equal to ut plus half at square. It is called displacement time relation. And what is left is third equation. Okay, what is that? v square minus u square is equal to 2as. This is velocity displacement relation. Velocity displacement relation. ओके, तो ये तीन इक्वेशन वही है जो हमने पढ़ा था आज. अदर देन इंस्टेंटेनियस स्पीड हम छोड़ दें तो सब कुछ हम ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. सो दैट्स व्हाई आई डू नॉट फाइंड एनीथिंग टू एक्सप्लेन इन डिटेल. देयर आर लॉट मेनी थिंग कमिंग अहेड व्हिच आई नीड टू एक्सप्लेन इन डिटेल. सो इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग इन दिस यू मे प्लीज. ओके, now straight line motion
इन ग्रेविटी, स्ट्रेट लाइन मोशन इन ग्रेविटी यानी ऊपर नीचे. It is an example of uniformly accelerated motion in one dimension. Where acceleration A equals G, which is equals 9.8 meter per second square. Right? तो मोशन इन ग्रेविटी जब होता है तो एक्सेलरेशन कौन सा होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो हमेशा किधर होता है? डाउनवर्ड होता है. और कितना होता है? 9.8. A इज इक्वल टू G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड, ऑलवेज डाउनवर्ड. क्योंकि हमेशा डाउनवर्ड ही रहता है तो इसलिए ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम. देखो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब हमेशा मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए. इज इट क्लियर? राइट. नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन इन ग्रेविटी. इक्वेशन ऑफ मोशन इन ग्रेविटी, एंड ऑब्वियसली ये वन डायमेंशन मोशन ही है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी. सेकेंड, हम इसमें डिस्टेंस की जगह हाइट लेते हैं क्योंकि ऊपर नीचे होता है, तो क्या लिखेंगे? h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. एंड थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. ओके. G की वैल्यू अनलेस स्पेसिफाइड यू विल टेक 9.8. ओके. हो गया? राइट. राइट. अब पहले मैं एक दो क्वेश्चन पूछता हूं, फिर एक दो क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, ये हटा दूं ना? एक ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो किया, एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया ऊपर विथ सम वेलोसिटी. ये ऊपर चला गया, यहां जाके ये रुक गया, एंड देन फिर ये इसी रास्ते से वापस आ गया. ओके. ऐसे ही होगा. आपने एक बॉल को फेंका एंड देन फिर वो बॉल आपके हाथ में वापस आ गई. ओके. एट टॉप पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट, एक्सेलरेशन कितना होगा? हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितना होगा? ऑल बैक. ओके. सो मैं क्वेश्चन सुन लिया था या उससे पहले ही डिस्कनेक्ट हो गया था? ओके. हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया, इट रीच टू द टॉप एंड देन स्टार्टेड कमिंग डाउन, और फिर ये नीचे आना शुरू हो गया. तो हमको फाइंड आउट करना है हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा. कितना? 0. ओके. और कोई?
minus 9.8. Okay, any more? कोई और? राइट, ठीक है, कुछ लोग नहीं बता रहे तो कोई बात नहीं। पहली चीज तो डरना नहीं चाहिए बोलते हुए, क्या होगा, गलत ही तो होगा और क्या, ठीक है। एंड फॉर दैट मैत्रेय हमेशा जवाब देता है जो भी होता है ना। देखो, दे एक्सिलरेशन, मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के इसलिए पूछा था, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे गलत सोचते हैं इस बारे में, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन। एक चीज होती है एक्सिलरेशन और एक चीज होती है वेलोसिटी, ठीक है। ये दोनों आपस में इस तरह से रिलेटेड कभी भी नहीं है कि एक जीरो होगा तो दूसरा भी जीरो होगा। इन दोनों में से कोई भी जीरो हो सकता है और दूसरा नॉन जीरो हो सकता है, दोनों में से कोई भी। आपको क्या चीज ऑब्जर्व करनी है, वन, अगर मोशन नहीं है तो वेलोसिटी जीरो हो गई, अगर मोशन है तो वेलोसिटी जीरो नहीं है। दैट इज टू फाइंड आउट वेलोसिटी। एंड एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन मतलब जिस मोमेंट से आपसे पूछा गया उससे जस्ट पहले और जस्ट बाद में अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, जिस मोमेंट पे आपसे पूछा गया उससे जस्ट पहले और जस्ट बाद में अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इट मीन्स उस मोमेंट पे एक्सेलरेशन है। ओके, अब आप देखो बॉल टॉप पे पहुंची, क्या हो रहा था, स्पीड धीरे 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 कम होती चली गई एंड फिर ये रुक गई और फिर ये वापस आना शुरू कर देगी और फिर नीचे जाएगी तो बढ़ती चली जाएगी। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन तो हमेशा है, और वो एक्सेलरेशन हमेशा कितना है, 9.8। एक्सेलरेशन हमेशा 9.8 है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। दैट इज वन क्वेश्चन। इज इट क्लियर टू यू? राइट, so acceleration is not zero, acceleration is 9.8, but definitely at this point velocity is zero but acceleration is 9.8. okay, that was one question, ठीक है। now second question, और कंफ्यूज मत होना, ये ध्यान रखना, जहां पे भी लगे पूछ लेना, टाइम लगा लो बट अच्छे से समझना। ओके, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ओके, ये एक ऑब्जेक्ट है ए, इस डायरेक्शन में जा रहा है और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। ओके, दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये टुवर्ड्स नेगेटिव है। ओके, अब इस एक्सेलरेशन को नेगेटिव बोलोगे कि पॉजिटिव बोलोगे दोनों केस में? सर, जो ए का जो होगा वो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा और बी का होगा वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। ओके, एनीवन एल्स? ठीक है, देखो मैंने पूरा डायरेक्शन चार्ट बनाया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट। और हमने ये भी बोला था एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरी डायरेक्शन नेगेटिव हो जाती है। वी हैव टू टेक दैट कि कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है, वो सब कुछ कंसीडर करते हुए आपको ये बताना है कि दोनों ही केसेस में एक ही डायरेक्शन तो सेम है, बट क्या वो दोनों केसेस में पॉजिटिव है या दोनों केसेस में नेगेटिव है, या किसी एक केस में पॉजिटिव है और किसी एक केस में नेगेटिव है। एंड स्पीक, जितना बोलोगे ना उतना सीखोगे, डरो मत, सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं, किसी को कुछ नहीं पता होता, सब फेंक रहे होते हैं। तो इसलिए सोचो और जवाब दे दो जो भी दिमाग में आता है। बोलो हर्षित, बोलो बोलो। दोनों ही पॉजिटिव। ओके,
रिया? Yes, sir. So I think B की positive और A की negative है. बी के लिए पॉजिटिव, ए के लिए नेगेटिव, राइट। नंदिनी? और B के लिए positive और A के लिए negative. ओके, एंड आदित्य ठाकरान? बी के लिए पॉजिटिव, ए के लिए नेगेटिव। ओके, सो सब जगह कंसेंसस बन रहा है। तो इसका मतलब यहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम काम नहीं करता। इज इट सो? क्योंकि अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से देखें तो दोनों नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से दोनों नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम से काम करूंगा तो कैसे करूंगा? ओके, मैं तुम्हें वो करके दिखाता हूं। तो यहां पे कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, सब कुछ वैसे ही है जैसा होना चाहिए। ओके, तो हम इन दोनों केसेस में u0 मान लेते हैं u0 था। ओके, तो इन द फर्स्ट केस हमारे पास इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। एक मिनट, ये इस कलर से मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, स्टैंडर्ड इक्वेशन, राइट। अब नाउ फॉर द फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम से बात करो। v पॉजिटिव, इज इट सो? इज इक्वल टू a नेगेटिव माइनस ए टी। ये हमारी हुई फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू माइनस ए टी। ओके, अब सेकेंड केस में लिखो। ये मैं आपको बहुत वैसी चीज सिखा रहा हूं कि कभी कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। आप चाहे कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो करो या अपना जो दिमाग बोलता है उसको फॉलो करो, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं आता। अब सेकेंड के लिए इक्वेशन बनाते हैं तो क्या आएगी? v माइनस ए बी माइनस, तो v इज इक्वल टू ए टी, राइट। सो नाउ यू अंडरस्टूड द डिफरेंस। अपने आप आ गया ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, राइट। सर लेकिन सर जो हमने माइनस ए पी है सर, तो वो जो पी तो इनटू हो रहा है ना उससे तो। हाँ, टी तो इनटू मल्टीप्लाइड है, टी मल्टीप्लाइड है, तो नेगेटिव में पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव ही रहेगा ना। चलो एक लाइन लिखो, मैं बोल रहा हूं, एक लाइन नोट करो, मैं बोल रहा हूं, एंड ऑलवेज टेक केयर ऑफ दैट। मैं रिटार्डेशन के लिए बोल रहा हूं क्योंकि एक्सेलरेशन वर्ड कहीं भी यूज किया जा सकता है, ये ध्यान रखना। तो मैं रिटार्डेशन के लिए बोल रहा हूं। एन ऑब्जेक्ट इज रिटार्डेड when acceleration is opposite to velocity. When acceleration is opposite to velocity. जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट होगा तो हम मोशन को रिटार्डेड बोलेंगे और उस टाइम हम एक्सेलरेशन को नेगेटिव कहेंगे। ओके, अब मैं दोबारा से बताता हूं, ये नोट कर लिया ना? हाँ, अब उसी पे वापस चलते हैं इस पे। ओके, अब मेरे से कोई पूछे तो मैं इसका जवाब कैसे दूंगा? मेरे से कोई पूछे तो मैं इसका जवाब कैसे दूंगा? जैसे मैंने तुमसे पूछा कि इसमें एक्सेलरेशन का साइन क्या है, राइट? तो मैं इसका जो जवाब दूंगा विच विल बी मोर प्रिसाइज एंड करेक्ट इज, हेलो, मैं इसका जवाब दूंगा फर्स्ट के लिए, फॉर ए acceleration is negative and it is also negative with respect to velocity.
ओके क्यों? इसमें मैंने दोनों कोऑर्डिनेट्स मैच कर लिए. एक्सेलरेशन इज नेगेटिव and it is also negative with respect to velocity. For B, I will say acceleration is negative, but it is positive with respect to velocity. तो velocity के respect में positive है, but otherwise तो negative है. Okay? So there is more precise answer for this. कि क्योंकि अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो करते हैं तो ये नेगेटिव हो जाता है, और कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो नहीं करते तो पॉजिटिव हो जाता है. तो ये एक्चुअल में डायरेक्शन वाइज नेगेटिव है, बट पर्पस वाइज यानी जो इसका फंक्शन है वो पॉजिटिव है. ये एक्सेलरेशन स्पीड इंक्रीज करेगा और ये एक्सेलरेशन स्पीड डिक्रीज करेगा. ये हमें समझ में आता है. ओके चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करना है. फ्रॉम ए हाइट ऑफ 300 मीटर an object A is dropped means velocity of A is 0, and same time another object is projected upward with velocity 150 meter. This is object B. सेम टाइम पे A को नीचे गया, B को ऊपर गया. 300 मीटर 300 मीटर का डिस्टेंस इनके बीच में था. ऑब्वियसली ये नीचे आता जाएगा, ये ऊपर जाता रहेगा, और कहीं पे जाके दोनों मिल जाएंगे. सो दिस इज पॉइंट ऑफ कोलिजन. तो हमें ये निकालना है कब होगा और कहां होगा. व्हेन एंड वेयर. कब होगा और कहां होगा. दिस इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट. करोगे आप लोग? करो एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं. हाँ, टेक G 9.8. Take the value of G 9.8. मान लो this went up by h till the point of collision. अगर ये h ऊपर गया तो ये कितना नीचे आया? 300 माइनस h. अगर वो h ऊपर जाएगा तो ये 300 माइनस h नीचे आएगा, क्योंकि टोटल तो 300 है ना, राइट? तो अब हम यूज करेंगे कौन सी इक्वेशन? h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. ये हम फर्स्ट के लिए पहले यूज करते हैं. फॉर ए हाइट कितना हो गया? 300 माइनस h. u कितना है? 0 टाइम t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. That is first equation. For B के लिए B ने कितना ट्रेवल किया? h. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 150 t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. Why we are taking minus? Because in this case it is retardation. ऊपर जा रहा है और एक्सेलरेशन नीचे है, तो रिटार्डेशन है, तो नेगेटिव ले लिया. That is second. अब फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं. 1 प्लस 2. 1 प्लस 2 ऐड कर देंगे तो बचा क्या? 300, और इधर हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, एंड ये कितना बचा? 150 टी. तो t इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 सेकेंड. दैट मीन्स दे विल मीट आफ्टर 2 सेकेंड. इतना सबको समझ में आ गया? राइट. तो अब हमें निकालना है h
तो h की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, कितना आएगा, h कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से बाय इक्वेशन 2। h इज इक्वल टू 150 इंटू 2, क्योंकि टाइम तो 2 आ चुका, माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू 2 स्क्वायर। सो दिस इज 300 minus 19.6, that is 280.4, right? Yes, sir. कुछ पूछना है किसी को तो बोलो, नोट कर लो इसको। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ नई चीज़ें और सीखेंगे। ठीक है, जो जिसने नोट कर लिया हो कैन लीव, और बाकी जो भी नोट करता जाए कीप लिविंग। Thank you, sir. वेलकम Thank you, sir. वेलकम।